सीमा हैदर वाली बात है, उनको वहाँ ठीक नहीं लगा होगा, यहाँ ठीक लगा होगा, इसलिए वो यहाँ चली आई। तो 4 बच्चों को लेकर आना क्या ठीक है? जासूस भी हो सकती हैं। हाँ, तो ये तो एसडीएम ज्योति मौर्य की आप बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं। पुरुष भी तो महिलाओं को छोड़ के, वो अपनी बीवी को छोड़ के कई महिलाओं के साथ उनके अफेयर रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। ऐसे अब मेल्स के अफेयर्स हैं, हमारे पास ऐसे कई केसेस हैं जो अपने वाइफ को छोड़ देते हैं, वो कुछ नहीं है। और ऐसे कई फीमेल्स हैं। हैदर वाले में मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आजकल लव जिहाद का बहुत है, तो हमें तो खुशी मनाना चाहिए कि बाहर से लोग अब हमारे हिंदू में शादी कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, अगर 4 बच्चों को लेकर एक मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया में, सीमा हैदर को लेकर एक तरफ, दूसरे तरफ मुद्दा ये चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। तो देखी जाए तो अब महिलाएं क्या पुरुष से दूर क्यों हट रही हैं? शादी होने के बाद भी क्यों भग जा रही हैं? इस मुद्दे पर हम चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। ये तो मुझे लगता है पर्सपेक्टिव है आपका, ये बस कहने की बात है, ऐसा नहीं। ऐसे कई कपल्स हैं जो दोनों बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और कई ऐसे कपल्स हैं जो कुछ नहीं है तो भी नहीं निपटा है। तो ये तो बस पर्सपेक्टिव की बात है, ये तो मुझे लगता है कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। आप ऐसा देखेंगे कई ऐसे अब मेल्स के अफेयर्स हैं, हमारे पास ऐसे कई केसेस हैं जो अपने वाइफ को छोड़ देते हैं, वो कुछ नहीं है। और ऐसे कई फीमेल्स हैं, नॉट ओनली ज्योति मौर्य, ऐसी कई और हैं जिनके अफेयर्स हैं। तो इस बेसिस पे आप किसी एक औरत को लेके आप बिल्कुल टारगेट नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा मैटर है जिसको उछालना चाहिए। और सीमा हैदर वाले में मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आजकल लव जिहाद का बहुत है, तो हमें तो खुशी मनाना चाहिए कि बाहर से लोग अब हमारे हिंदू में शादी कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, अगर 4 बच्चों को लेकर अगर पाकिस्तान से आ रही हैं, वहाँ उसको नहीं मिला होगा। यहाँ इंडिया में हमें दे रहे हैं ना। अभी तक तो मोदी जी कह रहे थे हमें जम्मू द्वीपा को पूरा बढ़ाना है, तो बढ़ रहा है, इसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान से और भी महिलाएं आना चाहती हैं हिंदुस्तान में, तो क्या स्वागत रहेगा? हाँ, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए, करना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, आपको ये भी चेक करना चाहिए इंटेलिजेंस को, कि कोई किसी तरह के वो लोग कोई एजेंट ना हो, तो ये हमारा इंटेलिजेंस का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं देखी जाए तो जिस रास्ते से वो आई, कहीं ना कहीं जासूस भी हो सकती हैं। अभी तो जांच एजेंसी, तो ये इंटेलिजेंस का फेल्योर भी मैं कह सकती हूँ, बट वो उनके ऊपर है कि वो चेक करें और वैसे उन लोगों को दाखिल करें, ये उन पर डिपेंड करता है। हालांकि वहाँ के जो उनके पति हैं, जो सीमा हैदर के पति हैं, वो हालांकि विदेश में हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पत्नी को भेज दीजिए पाकिस्तान, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को देखी जाए तो हिंदुस्तान के लोग आज भी जेल में बंद हैं। कुछ खबर ऐसी भी आई कि जेल में बंद तो थे, आने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया सिर्फ इसलिए कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया चली आई। इस बात पे रोक दिया गया, मुझे लग रहा है ये फालतू का इशू बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग अभी बांग्लादेश से, बहुत लोग आप देखेंगे हमारे देश में बस गए हैं। लेकिन हाँ, ये अगर आप मैटर कहेंगे कि चेक करने वाला, तो ये इंटेलिजेंस को चेक करना चाहिए, उसके बैकग्राउंड को। बाकी वो जाना नहीं चाहती है, उसका भी फ्रीडम है, वो जाना चाहती है कि नहीं, अपने पति के साथ रहना चाहती है कि नहीं। जैसे पति छोड़ सकता है, पत्नी भी छोड़ सकती है, इट्स इक्वल। एक अब जाते जाते आपसे लेंगे, उसके बाद सबसे लेंगे। एक बात और बताइए कि आप कहें कि एसडीएम ज्योति मौर्य छोड़ दी, तो ऐसे तमाम केसेस हैं, लेकिन कोई क्या मजदूरी मेहनत करके पढ़ाए किसी अपनी पत्नी को और बाद में आगे चलकर छोड़ दे, तो ये कहाँ तक सही है? ये तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि सिर्फ औरतों की बात हो रही है, सेम इट गोज टू मेन। अगर इक्वालिटी विमेन के लिए है तो मेन के लिए भी होनी चाहिए ना। कई विमेन्स हैं जो अपने हस्बैंड के पूरे स्ट्रगल में साथ दे रही है, आई हैव नोन मैनी केसेस, और फिर उनको सक्सेस मिल जाती है, वो अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं। तो व्हाई आर यू मेकिंग दिस ओनली दिस ज्योति मौर्य का इतना बड़ा इशू? यही सिर्फ एक इशू तो नहीं है ना, ऐसे कई आदमी हैं और कहा ही जाता है मेंस के लिए। अब औरत ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आपने इस पॉइंट उठा दिया, तो आप ये मत उठाइए कि पढ़ी लिखी है, और आप इसमें उनको इनकरेज करिए एसडीएम को कि जाए अपना गलत। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पति के पास जाना चाहिए या कमांडेंट मनीष दुबे के पास जाना चाहिए? ये मैं कोई नहीं होती हूँ, मैं ज्योति मौर्य नहीं हूँ टू टेल हर टू वेयर टू गो। इट्स हर डिसीजन, इट्स हर लाइफ, ये उसका डिसीजन है। अब इसको इशू मत बनाइए, क्योंकि ये मेरे को लगता है हर कोई ऐसा ही कर रहा है, बस बातें ये उछल गई हैं। चलिए भाई, हर कोई ऐसा ही कर रहा है, इनका जवाब है, और उछलना नहीं चाहिए बातें। क्या नाम है आपका? प्रियंका त्रिपाठी। एक बात बताइए कि माहौल अभी सुनी ही है, उस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे सीमा हैदर 4 बच्चों को किसी पति को छोड़कर, अगर मान लीजिए यही काम अगर हिंदुस्तान से महिला कोई पाकिस्तान चली जाती है, तो क्या ठीक रहेगा? सर ठीक, वो तो उनका अपना व्यू है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जाए या ना जाए, ठीक है। लेकिन जहाँ तक सीमा हैदर वाली बात है, उनको वहाँ ठीक नहीं लगा होगा, यहाँ ठीक लगा होगा, इसलिए वो यहाँ चली आई।
मतलब 4 बच्चों को लेकर आना क्या ठीक है? जासूस भी हो सकती हैं। हाँ, तो ये तो इंटेलिजेंस का काम है चेक करना, ये हमारा काम थोड़े ही है। इंसानियत के रूप से कैसे देखते हैं इंसानियत के रूप से? नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई, इंसानियत के रूप में तो बिल्कुल ठीक है। अगर उनको वहाँ ठीक नहीं लग रहा है, वहाँ वो सिक्योर नहीं फील कर रही है, यहाँ चली आई तो इसमें बुराई क्या है? हमें नहीं लगता है। इसके पहले भी बहुत सारे देखे वीडियो वायरल हो रहा था उनका। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों से उन्होंने प्यार किया, बहुत सारे लोगों से बातें की, और उसके बाद जो है कि हिंदुस्तान में आकर एक लड़की के साथ, वो उनका पर्सनल इशू है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं वो किससे बात की किससे नहीं। लेकिन वो महिलाओं पे सुनिए अब दाग लग रहे हैं ना, अब महिलाओं पे एक दाग लग रहे हैं कि अब महिलाएं ऐसे क्यों कर रहे हैं, जिस तरह एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर हो रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य की आप बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं। पुरुष भी तो महिलाओं को छोड़ के, वो अपनी बीवी को छोड़ के कई महिलाओं के साथ उनके अफेयर रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। तो एक स्पेशली अगर ज्योति मौर्य का केस आ गया तो आपने मीडिया ने उसको उछाल दिया, लेकिन जितने पुरुष आए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनका तो किसी ने चर्चा नहीं की, उसको तो किसी ने नहीं उछाला। अब थोड़ा सा रुकिए, इनसे बाइट लेते हैं। प्रधान है तो इसलिए यहाँ आप लोगों ने थोड़ा सा पुरुष पे कितना सहमत है, पुरुष दोषी है इसमें? देखिए, पुरुष इसमें कुछ हद तक दोषी है, ठीक है, लेकिन हमारा अपना व्यू है उसमें जो है मनीष दुबे पूर्ण रूप से दोषी है। अगर वो एक शादीशुदा पति हैं, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने पति धर्म का जो है पालन करना चाहिए। अगर उसमें वो सहमत नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए न्यायपालिका है, न्यायपालिका से वो जो भी निर्णय होगा वो न्यायपालिका के ऊपर है। उसमें पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते किसी के भी ऊपर कि उनका क्या है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ज्योति मौर्य के केस में ज्योति मौर्य को अननेसेसरी, ठीक है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इतनी पब्लिसिटी जो है हम देश के जो है वीरों को नहीं दी है जितना ज्योति मौर्य को वर्तमान समय में दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है ज्योति मौर्य को पब्लिसिटी देने की। एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे वो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं और एक पत्नी के तौर पे भी रह रही थी। जहाँ तक उनको लगा उन्होंने सही किया या गलत किया, ये उनका खुद का विचार है, ठीक है। कड़वा सवाल ये रहेगा, मान लीजिए आप ही की पत्नी हो जी, और आपसे शादी हुए 15 साल हो गए और आपको छोड़कर, अब चलिए मान लेते हैं मजदूर हैं, आप डीएम बना दिए और वो पत्नी आपको छोड़कर किसी और के साथ चली जाएं और उल्टे आरोप लगाएं कि आप 15 साल बाद आरोप लगाएं कि आप जो है कि दहेज उत्पीड़न, दहेज की मांग कर रहे थे और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा देती आपकी पत्नी, तो क्या कहेंगे इस? जी, 15 साल तक उनको नहीं लगा कि मैं दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। जब वो एक प्रशासनिक पद पे चले गए तब उनको लग रहा था। तो यही तो बात हम कह रहे हैं। और इसके लिए न्यायपालिका में हमारे पास पूरी व्यवस्था है। हम न्यायपालिका में आएंगे न्याय के लिए, हम उस जो भी रहेगा मामला उसको न्यायपालिका के अंतर्गत लेके आएंगे और न्याय लेंगे। कानून हमारा साथ देगा इसमें। नहीं, कानून एक तरफ अलग कर देते हैं, लेकिन यहाँ इंसानियत के रूप से देखी जाए तो क्या सही? अगर आप इसको कानून से अलग कर देते हैं तो फिर वो पूर्ण रूप से प्रताड़ित होने लगेगी, दोनों के बीच में हाथापाई होगी। तो इसलिए हम इसको कानून से अलग नहीं कर सकते, न्यायपालिका के अंतर्गत ही लाकर के उससे न्याय ले सकते हैं, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप दोनों ओर से चलेगा। हम भी आरोप लगाएंगे, वो भी आरोप लगाएंगे, तो आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ संभव नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका के अंतर्गत ला करके हमें न्याय लेना होगा, इसको न्याय लेना होगा। चाचा